अप्सरा से भक्ति में शबरी की यात्रा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम अपने वनवास के दौरान माता शबरी के हाथों से बेर खाते हैं। माता शबरी कौन थी? उनके माता पिता का नाम क्या था और उनके गुरु कौन थे? शबरी का भक्ति साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कई भजन लिखे हैं। रामायण के अरण्यकांड में उल्लेख मिलता है कि शबरी के देह त्यागने के बाद राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर वे पंपा सरोवर की ओर निकले। आइए जानते हैं, कौन थी माता शबरी? पौराणिक संदर्भों के अनुसार शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम श्रमणा था। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। बताया जाता है कि उनका नाम अज था। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। ये सभी भील जाति से संबंधित सबर समाज के लोग थे। शबरी के गुरु मातंग ऋषि थे। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर न मिलने का अंदेशा था। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वे ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई और उनके सेवा से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। एक दिन की बात है। एक दिन शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि यह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु वध के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा! ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। शबरी का श्री राम से मिलन जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े न हो और वह खट्टा न हो, इसके लिए वह एक एक बेर चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। वैसे शबरी भगवान राम का इंतजार कई युगों से कर रही थी। शबरी या श्रमणा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र की किसी समारोह में उपस्थित थी। उस सभा में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गई। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उसे श्राप दे डाला कि जा तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जाति की स्त्री हो। जब अप्सरा ने कहा भगवान विष्णु का रूप इतना तेजस्वी था, मैं उन्हें देखते रह गई और भक्ति का भाव जाग गया। मुझे यह श्राप न दे। फिर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जिस विष्णु की वजह से तुम्हें इंसान योनि में जन्म लेना पड़ा, उसी विष्णु की वजह से तुम्हें इंसान योनि से मुक्ति मिलेगी। एक दिन शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बैठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।